दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 मई सन 2026। दोस्तों आज के मुंबई रेंज वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आपको याद होगा कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं 23 मई से कि 29 मई सन 2026 भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जहां वेदर डेरिवेटिव्स यानी मुंबई रेन के ऊपर डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शुरू होगी एनसीडीएक्स पर। उसके 23 मई से ही हम आपको लगातार इसके ऊपर अपडेट दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये हमारा प्रयोग आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का सटीक विश्लेषण हम बरसों से करते आए हैं और ये डेली बेसिस पे मुंबई रेन हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर तुषार जैन के लीडरशिप के अंदर आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। मुंबई वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगर आप मुंबई में हैं या यहाँ की बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो ये शो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम मुंबई के मौसम की सटीक जानकारी के साथ साथ हमारा पारंपरिक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पर गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण भी करेंगे। इसमें ग्रहों की चाल के साथ साथ विंड प्रेशर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और तापमान के ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में आज का मौसम पूरी तरह से साफ और धूप वाला बना हुआ है। यदि हम मुंबई में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन अत्यधिक उमस के कारण ये 43 डिग्री सेल्सियस जैसा फील करा रहा है। रात का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो आर्द्रता वर्तमान में हवा की नमी का स्तर 63% बताया जा रहा है, जो कि दिन बढ़ने के साथ साथ औसत 65% या उससे अधिक भी जा सकता है। और यही कारण है कि मुंबईयंस को आज भारी उमस का सामना करना पड़ सकता है। हवा की गति यानी विंड प्रेशर की बात करें तो 10 से 11 मील प्रति घंटे की है और दिशा मुख्यतः पश्चिम यानी वेस्ट से है। रेन एक्सपेक्टेशन की बात करें, दिन के समय बारिश की संभावनाएं बिल्कुल कम है, जबकि शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन बरसात की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य सी है। आज का मौसम शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। मुख्यतः शुष्क और गर्म रह सकता है। साथ साथ यदि हम देखें कि सूर्य की स्थिति, सूर्य प्रचंड ताप का अनुभव करा रहा है। सूर्य इस समय रोहिणी नक्षत्र में है। सूर्य देव इस समय वृषभ राशि में है और हाल में उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, जिसे हम नौतपा की शुरुआत भी कहते हैं। नौतपा के ऊपर हमारा पूरा एक विशेष एपिसोड हमने अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप दे सकते हैं। दोस्तों भारतीय मौसम विभाग में नौतपा को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया हुआ है। कहा जाता है कि यदि रोहिणी तपती है यानी सूर्य का प्रवेश रोहिणी नक्षत्र में होता है और वो तपने लगता है तो ये साउथ वेस्ट मानसून के लिए कंसीव का टाइम होता है। जितनी तेज गर्मी पड़ेगी उतनी ही अच्छी मानसून की बरसात होगी, ऐसा सदियों से महसूस किया जा रहा है। इस साल हमारी अग्रिम विश्लेषण आप नोट कीजिए कि हम लगातार हर एपिसोड में हम इसकी चर्चा भी करते हैं। इस साल ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि इस बार मानसून डिले हो सकता है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून डिले हो सकता है और उसकी विदाई यानी रील बैक भी डिले हो सकती है। इस बार मानसून डिले हो सकता है। साथ साथ जब मानसून की विदाई 30 सितंबर को मानी जाती है अक्सर, वो अक्टूबर के महीने में भी बरसात जारी रख सकता है। इसका असर ये होगा कि जो खरीफ की फसलें के अंदर बिजाई पर फर्क पड़ेगा और जिस समय मौसम विदाई ले रहा होगा उस समय खड़ी फसलों पर प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव रबी की फसलों पर पड़ेगा क्योंकि उसको मौसम मिट्टी में नमी होगी। दोस्तों पिछले कई सालों से हमारा लगातार ये अनुमान सही जाता रहा है। इस साल देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन आपका सहयोग हमेशा से हमें सबसे अधिक मिलता है। उम्मीद है कि आप में आगे भी मिलता रहेगा। सूर्यदेव की को यदि हम केंद्र माने तो अभी निष्कर्ष ये है कि सूर्य इस समय धरती को यदि नहीं तपाएंगे तो यहाँ सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहकर धरती को तपाएं
साथ साथ लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र मजबूत नहीं होगा तो सूर्य का ये प्रचंड रूप जून के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के आसपास में मुंबई में भारी मानसूनी बारिश का एक संकेत दे रहा है। तो कुल मिलाकर यदि आज हम देखें तो बाज़ारों के अंदर आज यदि जब मुंबई रेंज का मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। ऑफिशियल डेरिवेटिव शुरू होगा, हम इसके ऊपर और अधिक जानकारियाँ आपको लाने का प्रयास करेंगे और दिन को 4 भागों में बांटकर अलग अलग समय पर आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।